अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं वक्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी हेल के जाओ, हमारे बनाए हुए पुल पर मत चलो। तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। सारा सुधारोगे, अब सड़क पे आके मोदी जी को गाली दोगे, भारतीय जनता पार्टी के गाली दोगे, नीतीश कुमार की गाली दोगे। ये हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ क्यूटी की जनता भी इसको सहन करने वाला नहीं है, सहन करने वाला नहीं है बंधु। यही आप लोगों से आग्रह निवेदन करने हैं। अभी जो आप जिसको सुन रहे थे वो मधुबनी के बीजेपी सांसद हैं, उनका नाम है अशोक यादव। उनका कहना है यदि मोदी जी से नफरत है मुसलमानों को तो कह दो तौबा तौबा, मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर फ्री का नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं उनके सड़कों पे नहीं चलूंगा। अब मेरा सवाल बीजेपी की सांसद से ये है, क्या मोदी जी भारत हैं या भारत की अगुवाई कर रहे हैं बस? क्या उनको अगर नफरत है कांग्रेस से, तो कांग्रेस के जो भी बनाए गए जैसे सड़क है, जो भी कारखाने हैं, जो भी और बहुत सारे उद्योग हैं जो बेच रहे हैं आज, तो क्या वो छोड़ देंगे? क्या बीजेपी के जो ये सांसद जी हैं कांग्रेस के बनाए हुए सड़कों पे नहीं चलेंगे? क्या मोदी जी ही भारत हैं? ये तो सवाल उठना चाहिए। जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि कह दो तौबा तौबा, मुफ्त का अनाज नहीं लेंगे, तो क्या मुस्लिम टैक्स नहीं देता है? क्या सिर्फ यही टैक्स देते हैं? क्या सिर्फ बीजेपी वाले ही टैक्स देते हैं? क्या मुस्लिम टैक्स नहीं देता है भारत में? इनको क्यों नहीं कह देना चाहिए मोदी जी से कि कह दें ये मोदी जी से कि तौबा तौबा, मुस्लिमों का टैक्स माफ है? ऐसा क्यों नहीं कह देते हैं? मैं कोई विवादित बयान नहीं दे रहा हूँ, मेरा बस एक सवाल है। मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैं विवादित बयान दूं। मेरा एक सवाल है कि अगर जिस प्रकार से कह रहे हैं कि कह दो तौबा तौबा, हम मुफ्त का सिलेंडर नहीं लेंगे मुसलमानों को, तो मेरा सवाल ये है कि क्या तौबा तौबा करके मुस्लिमों का टैक्स नहीं लेंगे? ये क्या तौबा तौबा करके जो मुस्लिम योगदान दे रहे हैं ये भारत को नहीं दे रहे हैं? ये सवाल बनता है और सवाल ये हर भारतीयों को सवाल पूछना चाहिए। क्या मोदी जी ही देश हैं? उनके बिना देश नहीं है क्या? अब से पहले जब 2014 से पहले मोदी जी नहीं आए थे तो क्या भारत नहीं था? क्या सड़कें नहीं थी? क्या ये मंत्री जी, ये सांसद जी, माफ कीजिएगा, ये सांसद जी सड़कों पे नहीं चलते थे? क्या इनको कांग्रेस से मोहब्बत है कि ये बीजेपी में है? अगर मोहब्बत नहीं है तो आप ये बताइए कि ये कैसे उनके बनाए गए रोडों पे चल रहे हैं, जिस हिसाब से ये बता रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। हालांकि इनका जो बयान है विवादित बयान है, लेकिन ये जो जैसे भाषण दे रहे हैं कि तौबा तौबा, कह दो कि मुस्लिम अनाज नहीं लेंगे मुफ्त का, तो भारत में तो टैक्स सभी लोग देते हैं, मुस्लिम भी टैक्स देता है, तो क्या मुस्लिम का कोई हक नहीं बनता है? किस प्रकार से बातें चल रही है? हिंदू मुस्लिम पूरा दिन भर अगर टीवी पे देख लिया जाए, मीडिया में देख लिया जाए, सोशल मीडिया पे भी यही सब हिंदू मुस्लिम चल रहा है। तो क्या तौबा तौबा करके ये मुस्लिमों का टैक्स माफ करने वाले हैं? क्या तौबा करके गाड़ियों पे मुस्लिमों के लिए टैक्स नहीं लेंगे? क्या तौबा तौबा करके जो अनाजों पे मुस्लिम टैक्स दे रहा है वो नहीं लेंगे? सवाल तो बनता है और पूछना भी चाहिए। हर भारतीय को पूछना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, पूछना चाहिए। क्योंकि मोदी जी भारत नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज वो हैं, कल नहीं रहेंगे। तो सवाल ये बनता है उनके न रहने पे भारत रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि सड़कों पे उनके बनाए गए सड़कों पे मुस्लिम ना चलें, तौबा तौबा कह दो कि मुस्लिम उस बनाए हुए सड़कों पे, मोदी जी की जो बनाए गए सड़क है उस पे ना चलें। तो क्या इससे पहले सड़कें नहीं थी? जब 2014 के बाद मोदी जी आए हैं, मोदी जी से पहले क्या सड़कें नहीं थी? तो क्या ये सांसद जी सड़कों पे नहीं चल रहे थे? ये सवाल हिंदू हो या मुस्लिम हो, इसको जरूर पूछना चाहिए। अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं, अगर आप देश में भाईचारा चाहते हैं, तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। और हर एक भारतीय का जिम्मेदारी बनता है कि इस प्रकार के जो नैरेटिव फैला रहे हैं उनका विरोध करें। आखिर मुस्लिमों को ही क्यों टारगेट किया जाता है?
मुस्लिमों को ही बार बार उकसाया जाता है, आखिर क्यों उन्हें ही टारगेट किया जाता है? जबकि हमारे पास एक दूसरा वीडियो है, आप देखिए दूसरा वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं एक अपील भी करना चाहूँगा अपने सारे पाकिस्तानी भाइयों से और बहनों से कि जब भी एंटी इंडिया वो बात करें तो उसको सिर्फ स्टेट तक रखें, हिंदुज़म को बीच में मत लाए। हिंदुज़म इज़ नॉट इंडिया। इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भी रहते हैं, और जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट मोदी साहब लेकर आए हैं अपने आरएसएस के थ्रू, वो कॉन्सेप्ट वो हिंदुज़म पे बेस नहीं करता। ये मैं आपको बहुत ओपनली बताना चाहूँगा। हिंदुज़म डिवोशन की बात करता है, कर्मा की बात करता है, इंक्लूसिविटी की बात करता है। आरएसएस का हिंदुत्व एक्सक्लूसिविटी की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ उस एक फ़िरके के लिए, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए। तो उसको प्लीज़ अलग तस्वर किया जाए। दोनों में बहुत फ़र्क है। वैसे ही फ़र्क है जैसे इस्लाम का एक्सट्रीमिज़म से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट उस चीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे जुडिज़म का ज़ायनिज़म से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को जोड़ देते हैं। बहुत सारे यहूदी भी ऐसे हैं जो कश्मीर फ़लस्तीन के लिए रोते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो शायद कम्युनिटिव उसमें ये चीज़ दब जाती है। जो राम हिंदुज़म लेकर आए थे वो ये नहीं था। गांधी के उसी एंटी वायलेंस प्रिंसिपल्स को मार रहा है। आज जो इंडिया है वो मोदीफाइड हो गया है, एक्सट्रीमिस्ट हो गया है। जो हमने 80s में रेडिकलाइजेशन देखी थी पाकिस्तान की, आज मोदी भी वही कर रहा है इंडिया के साथ। वहीं पाकिस्तान के एक संसद भवन में जिस प्रकार से एक हिंदू व्यक्ति भाषण दे रहा है, वो आपने सुना वीडियो में जो चल रहा था, वीडियो आपने देखा और सुना भी। मोदी जी क्या निजी मैटर है, निजी भावनाएं हैं उनकी, और जो आरएसएस के थ्रू वो सभी पे थोपा जा रहा है। जो राम हिंदुइज्म लेके आए थे वो ये नहीं था। मतलब आज के दौर में जो हिंदुइज्म चल रहा है, मेरे हिसाब से नहीं, ये पाकिस्तानी सांसद में जो बात हो रहा है, मैं उसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से उनका कहना है कि जो राम लेके आए थे हिंदुइज्म, वो ये नहीं है। वहीं एक सवाल बार बार उठता है कि आखिर हर बार, हालांकि लोग कहते हैं, भारत में भी ज्यादातर लोग कहते हैं कि आखिर हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है। ये तो सवाल पूछना चाहिए मुसलमानों को कि आखिर हर बार मुस्लिम ही क्यों होता है, हर बार मुस्लिम को ही क्यों फंसा दिया जाता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है और पूछना भी चाहिए। हाल ही में जो 2006 के बम धमाके में, मुंबई में जो 2006 में बम धमाका हुआ था, उसके जो आरोपी थे, उसमें जो भी आरोपी थे उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है कि हर बार मुस्लिम ही क्यों आतंकवादी होता है, और ये सवाल पूछना चाहिए। बार बार मीडिया में भी आता है कि हर बार मुस्लिम ही क्यों आतंकवादी होता है। तो ये तो मुस्लिमों का सवाल है कि हर बार मुस्लिम ही क्यों आखिर आतंकवादी होता है। क्या वाकई में वो आतंकवादी है कि फंसाया जाता है? ये सवाल बनता है और पूछना भी चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो ये सवाल पूछना चाहिए। जो मुस्लिम लोग हैं जो आज भी जेलों में बंद है, शरजील इमाम की तरह तमाम लोग, बहुत सारे लोग हैं, उनका आज तक कोर्ट ट्रायल भी नहीं हुआ और जेलों में बंद है। तो इस पे सवाल पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ बीजेपी अलग ही ढंग में है। आप इन सब बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया लाइव। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।